हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द चैप्टर नंबर इज़ 15 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ टाइम। ठीक है, आज इस चैप्टर में बच्चों हम टाइम देखेंगे, टाइम के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ क्लॉक टू मेज़र टाइम, यानी कि क्लॉक का यूज़ हम क्यों करते हैं बच्चों? टाइम मेज़र करने के लिए। ठीक है, क्लॉक्स आर डिफरेंट टाइप्स, यानी कि क्लॉक्स जो होती है वो हमारी बहुत डिफरेंट टाइप की होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं जो आपके घरों में देखी जाती है। ठीक है, आप अपने रूम में देख सकते हैं, वॉल क्लॉक बोलते हैं इसे। सेकंड आपके स्टडी टेबल पे हो सकती है, जिसे हम टेबल क्लॉक बोलते हैं। और थर्ड है हमारी, जिसे आप हैंड में बांधते हैं। ठीक है, रिस्ट वॉच। एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रॉनिक वॉच, यानी कि कुछ इस तरीके से ये आपको दिखाई जाती है जो रेसिंग में यूज़ होती है। ठीक है, स्कूल्स वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पोर्ट टीचर्स। एंड नाउ द क्लॉक यूज्ड टुडे हैव 3 हैंड्स, यानी कि जो क्लॉक्स बच्चों आजकल यूज़ में है नाउ डेज में, उसमें 3 हैंड्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 हैंड्स होते हैं? आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड। ठीक है, ऑन द डायल ऑफ क्लॉक नंबर फ्रॉम 1 to 12, और जो क्लॉक का डायल होता है उस पर 1 से लेके 12 तक नंबर्स होते हैं, आर प्रिंटेड। ठीक है, दीज नंबर्स आर आइदर इन हिंदू अरबिक और रोमन सिस्टम, यानी कि हिंदू अरबिक हमें पता है क्या नंबर्स होते हैं, 1 2 3। ठीक है, एंड रोमन सिस्टम, ठीक है, रोमन नंबर्स में भी होते हैं जो कुछ इस तरीके से प्रिंटेड होते हैं आपके क्लॉक के डायल पे। ठीक है बच्चों, 24 आवर्स मिलके पूरा 1 डे बनाते हैं। ठीक है, यानी कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टू मेन्स हैंड ऑफ अ क्लॉक इज मिनट हैंड एंड आवर हैंड, यानी कि जो 2 मेन हैंड होते हैं बच्चों जो हर किसी क्लॉक में होते ही होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? एक हमारा आवर हैंड होता है, एक हमारा मिनट हैंड होता है। ठीक है, बिगर हैंड इज मिनट हैंड, जो बिग होता है वो मिनट हैंड होता है, एंड जो स्मॉल होता है वो हमारा आवर हैंड होता है। ठीक है, क्लॉक कंटेन्स अ थिन हैंड, क्लॉक में एक थिन हैंड भी होता है, पतला सा, विच इज कोल्ड सेकेंड हैंड, जिसे हम सेकेंड हैंड बोलते हैं। ओके, इतना क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर हैंड इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक, ठीक है, अदर देन इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक होती है बच्चों, एवरी क्लॉक हैज़ अ डायल, उसमें क्या होता है? डायल होता है। ठीक है, सभी क्लॉक्स में, एंड 3 हैंड्स, और 3 हैंड्स होते हैं। लुक एट द क्लॉक गिवन देयर, आप इस क्लॉक को देखिए जो आपको दी हुई है। द डायल हैज़ 12 मार्क, ठीक है, उसमें 12 मार्क होते हैं एट इक्वल डिस्टेंस, और उनमें क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस होता है। ठीक है, जो भी उनका होता है। द नंबर फ्रॉम 1 to 12, जो भी हमारे नंबर होते हैं 1 से 12 तक मार्क होते हैं, आर रिटन ऑन दीज मार्क्स, और वो इन मार्क्स पर लिखे होते हैं। दीज मार्क्स शो द आवर्स, और ये क्या दिखाते हैं बच्चों? आवर्स दिखाते हैं, घंटे दिखाते हैं। ईच आवर बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव नंबर, यानी कि हर एक आवर जो होता है वो 2 कंजिक्यूटिव नंबर के बीच में होता है। ठीक है, मार्क इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, और उसमें क्या होता है? 5 छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, इक्वल पार्ट्स होते हैं। दीज स्मॉल पार्ट्स शो 1 मिनट, और उसमें क्या होता है? वो 1 मिनट दिखाता है, 1 मार्क। ठीक है, एंड 1 सेकेंड, 1 सेकेंड भी दिखाता है। वैन अ सेकेंड आवर, जो सेकेंड आवर होता है बच्चों आपका थिन हैंड जो होता है, वो जब कंप्लीट राउंड कर लेता है क्लॉक का, तो 1 मिनट हो जाता है। ठीक है, एंड मिनट आवर जब पूरा क्लॉक का 1 राउंड लेता है तो वो हमारा 1 आवर हो जाता है। ठीक है, दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड 1 मिनट। ठीक है, सो 1 मिनट में हमारे कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। व्हेन मिनट आवर इज कंप्लीट 1 राउंड, जब मिनट आवर हमारी क्लॉक का पूरा 1 राउंड ले लेता है, देन द आवर हैंड मूव्स फ्रॉम अनदर, या फिर बिगर मार्क। ठीक है, बिगर मार्क की यानी बड़े नंबर की तरफ चला जाता है वो। दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड आवर, और इसी को हम आवर बोलते हैं, और हमारे 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा इस चैप्टर में। ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर क्या है? टाइम। ठीक है, सो नेक्स्ट इज टाइम द रीडिंग द टाइम। ठीक है, हम टाइम को किस तरीके से रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। टू रीड द टाइम इन अ क्लॉक, एक क्लॉक में टाइम को रीड करने के लिए वी मेनली यूज आवर हैंड एंड मिनट हैंड। हम बेसिकली क्या क्या यूज करते हैं? आवर हैंड और मिनट हैंड तो होना ही चाहिए। द आवर हैंड इज एट
विच मार्क, जो हमारा आर हैंड होगा वो जिस भी मार्क पर होगा और बियॉन्ड या फिर उससे आगे वाले पे होगा, दैट मार्क शो द आवर वैल्यू, तो वो आवर की वैल्यू बताएगी। फॉर एग्जाम्पल 4 पे है तो 4 आवर हो रखे हैं, ठीक है, यानी कि 4 बजे हुए हैं, 4 o'clock। द मिनट हैंड इज एट विच मार्क, और बियॉन्ड यानी कि हमारा जो मिनट हैंड है वो किसी भी मार्क पर होगा या उससे आगे होगा, तो वो क्या दिखाएगा, मल्टीप्लाई द मार्क बाय 5, यानी कि हम उस मार्क पे, जिस भी मार्क पे वो है उसकी मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ मिनट, और फिर हमारी मिनट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ द आवर हैंड इज एट 4, यानी कि अगर आपका आर हैंड 4 पर है एंड मिनट हैंड 7 पर है, देन रीडिंग ऑफ आर हैंड इज 4, तो हम आर को बोलेंगे 4 आवर्स, एंड रीडिंग ऑफ द मिनट हैंड को कैसे बोलेंगे, 7 पर है ना, तो 7 इंटू 5, जैसे हमने अभी यहाँ पढ़ा हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारा क्या हो गया, 35 मिनट। सो द टाइम 5 आवर्स एंड 35 मिनट्स, ठीक है, तो क्या टाइम हो रहा है बच्चों, 4 आवर्स एंड 35 मिनट्स हो रहे हैं, ठीक है। इट इज रीड एज 4 पास 35 मिनट, यानी कि 4 बजकर पास्ट हो चुके हैं, निकल चुके हैं 35 मिनट्स, ठीक है। नोट पढ़ेंगे, इफ द मिनट हैंड इज एट 12, अगर आपका मिनट हैंड 12 पर होता है बच्चों, देन इट्स रीडिंग इज 0, यानी कि उसकी हम क्या करेंगे, रीडिंग 0 करेंगे, ठीक है। क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर टू एंड हाफ पास्ट, इसमें बच्चों हम 3 चीजें पढ़ेंगे, क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर टू एंड हाफ पास्ट, ठीक है। अब क्वार्टर पास्ट क्या होता है बच्चों, आइए देखते हैं। When minute hand is at 3 and our hand is at any number, जहाँ हमारा मिनट हैंड 3 पर होता है और आवर हैंड किसी भी नंबर पर होता है, then we tell the time, तो तब हम टाइम किस तरीके से बताते हैं, क्वार्टर पास्ट द नंबर, उस नंबर पे जिस पे भी हमारा आवर हैंड है वो क्वार्टर पास्ट हो चुका है। इन द गिवन पिक्चर द टाइम इज 4 आवर 15 मिनट्स, ये जो टाइम है ये 4 आवर 15 मिनट्स है और क्वार्टर पास्ट 4 या फिर क्वार्टर हो चुका है 4 बज के। सिमिलरली 9 आवर 15 मिनट्स इज टोल्ड एज क्वार्टर पास्ट 9, इसी तरीके से जब 9 बज के 15 मिनट हो जाते हैं तो हम उसको बोल सकते हैं क्वार्टर पास्ट 9, ठीक है। अब हमें देखना है क्वार्टर टू, यानी कि क्वार्टर बाकी है, ठीक है। व्हेन द मिनट हैंड इज एट 9, जब आपका मिनट हैंड 9 पर हो एंड आवर हैंड इज एट एनी नंबर, और आवर हैंड आपका किसी भी नंबर पर हो, देन वी विल टेल द टाइम एज क्वार्टर टू दैट नंबर, यानी कि क्वार्टर टू उस नंबर के है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द गिवन पिक्चर, आप जैसे इसमें देख सकते हैं बच्चों, द टाइम इज 4 आवर एंड 45 मिनट्स, ठीक है, यानी कि 4 बज के 45 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। एंड क्वार्टर टू 5, ठीक है, और 5 बजने में कितना टाइम बाकी है, 15 मिनट्स, और 15 को हम किस तरीके से डिनोट कर रहे हैं, क्वार्टर से। 15 का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं 15 इज इक्वल्स टू क्वार्टर, ठीक है, चाहे वो पास्ट हो गया हो, निकल गया हो टाइम 15 मिनट का, या फिर बाकी हो, ठीक है। सिमिलरली 8:45 इज रीड एज क्वार्टर टू 9, तो इसी तरीके से जब 8 बज के 45 मिनट हो जाएंगे तो हम उसे ये भी रीड कर सकते हैं क्वार्टर टू 9, यानी कि 9 बजने में, 9 o'clock होने में क्वार्टर का टाइम लेफ्ट है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों हाफ पास्ट, व्हेन द टाइम एंड व्हेन द मिनट हैंड इज एट 6, जब मिनट हैंड 6 पर होता है, द आवर हैंड इज एट एनी नंबर, तो हमारा आवर नंबर किसी भी नंबर पे हो सकता है, देन वी टेल द टाइम एज हाफ पास्ट नंबर, तो उस नंबर पे, जिस भी नंबर पे हमारा आवर हैंड होगा उसको बजकर या होकर आधा घंटा हो चुका होगा, हाफ पास्ट हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल इन द गिवन पिक्चर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इज टाइम इज 8 आवर 30 मिनट्स, 8 बज के 30 मिनट्स हो रहे हैं, एंड आप बोल सकते हैं हाफ पास्ट 8, यानी कि हाफ टाइम हो चुका है 8 o'clock होकर, ठीक है, 8 बजकर। सो एंटी मेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन। अब बच्चों हम पढ़ेंगे AM और PM। AM हम बोलते हैं ना 4 AM, 5 AM, 10 PM, 12 PM, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, AM PM क्या होते हैं, अब इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, AM की होती है बच्चों एंटी मेरिडियन, ठीक है, एंड PM की होती है पोस्ट मेरिडियन, ठीक है। अब ये होता क्या है, द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम 1 midday टू नेक्स्ट midday, यानी कि आधे दिन से अगले आधे दिन तक इज कॉल्ड 1 day, 1 day होता है पूरा। इन दिस टाइम ड्यूरेशन, इसी टाइम के दौरान द आवर हैंड रोटेट ट्वाइस,
क्या होता है, आवर हैंड 2 टाइम्स ट्वाइस क्या करता है, डायल के चारों तरफ मतलब पूरा राउंड लेता है. इट पासिस ट्वाइस थ्रू आउट एनी नंबर, वो सभी नंबर पे 2 टाइम्स आता है. मीन्स इट शो अ टाइम 2 टाइम्स इन अ डे, यानी कि एक दिन में 2 बार वो टाइम होता है. ठीक है. टू शो द डिफरेंस बिटवीन टाइम, तो उसमें हम कैसे बताएंगे. ठीक है, अगर 6 बज रहे हैं, एक बार 6 बज गए, फिर दूसरी बार भी 6 बज गए, इनमें डिफरेंस क्या होगा. ठीक है. अक्यूर ट्वाइस इन अ डे द टाइम फ्रॉम 12 o'clock midnight टू 12 o'clock noon, यानी कि मिडनाइट के 12 o'clock से लेके नून के 12 o'clock तक एंटी मेरिडियन टाइम यानी कि AM होता है. एंड द टाइम फ्रॉम 12 o'clock noon, और फिर 12 o'clock noon से लेकर 12 o'clock midnight तक पोस्ट मेरिडियन होता है. ठीक है, यानी कि PM. AM मीन्स बिफोर नून, AM का मतलब होता है बच्चों बिफोर नून, जो भी टाइम होता है वो आपका AM होता है. एंड PM मीन्स आफ्टरनून, यानी कि नून के बाद का जो भी टाइम होता है वो आपका PM होता है. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू. ठीक है, बीच में हमारा नून है, इससे बिफोर वाला टाइम आपका AM होगा और नून के आफ्टर वाला टाइम मिडनाइट तक PM होगा. ठीक है, इतना क्लियर है. बहुत सिंपल है हमारा ये चैप्टर टाइम. ठीक है, टाइम किस तरीके से हम मेजर करते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों. फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, राइट द फॉलोइंग टाइम एज AM एंड PM. आपको जो टाइम दिया हुआ है बच्चों, आपको उसे AM और PM में लिखना है. जैसे फर्स्ट है आपका 2 hours 40 minutes आफ्टर नून, यानी कि नून के बाद 2:40 हो चुके हैं. ठीक है, एंड 2 hours 40 minutes आफ्टर मिडनाइट, और मिडनाइट के बाद भी 2 hours 40 minutes हो चुके हैं. सो हमने फर्स्ट वाले को देखा कि 2 hours 40 minutes आफ्टरनून है, और आफ्टरनून के बाद क्या होता है, पोस्ट मेरिडियन. तो पोस्ट मेरिडियन के लिए PM. ठीक है, एंड हमारे पास ये क्या है, आफ्टर मिडनाइट, और आफ्टर मिडनाइट से नून तक का टाइम होता है बच्चों AM. तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे, एंटी मेरिडियम. ठीक है. चेंज द टाइम फ्रॉम 1 यूनिट टू अदर यूनिट, यानी कि आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में टाइम को चेंज करना है. टू चेंज आवर इनटू मिनट्स, यानी कि आपको आवर्स को मिनट में चेंज करना है. सो हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों, 1 hour इज इक्वल्स टू 60 minutes हम जानते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स जो 2 है आपका वो इसी से रिलेटेड है कि आपको कन्वर्ट करना है 7 hours इनटू मिनट्स. ठीक है, आपको 7 hours दिए हुए हैं, बताइए कितने मिनट होते हैं. तो आप क्या करोगे, हम जानते हैं 1 hour में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं. तो हमने 7 की मल्टीप्लाई मिनट से कर दी, यानी कि आवर की मल्टीप्लाई मिनट से कर दी. तो हमारा आंसर आ जाएगा 420 minutes. ठीक है, एंड कन्वर्ट 3 hours 35 minutes इनटू मिनट्स. अब हमारे पास आवर्स भी है, मिनट भी है, अब इसको टोटल मिनट्स पे कन्वर्ट करना है. तो किस तरीके से करेंगे, हमारे पास 3 hour है, 35 minutes हैं. ठीक है बच्चों, हम जानते हैं 3 hours को चेंज करना है, और मिनट तो ऑलरेडी मिनट में है तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे. हम जानते हैं 1 hour में 60 मिनट होते हैं, तो हमने 3 hour की मल्टीप्लाई मिनट से कर दी. तो हमारा आंसर आया 180 minutes, और ये वाले 35 minutes हमने इसमें ऐड कर दिए, तो हमारा टोटल आ गया 215 minutes. ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको आपके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे. ठीक है, टू कन्वर्ट डेज इनटू आवर्स, यानी कि जब आपको डेज दिए जाएंगे फिर आपको उन्हें आवर्स में चेंज करना है. वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डेज बाय 24. तो हम क्या करेंगे, कोई भी डे दिया हुआ होगा आपको पूछना है, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने आवर्स होते हैं. तो आप क्या करोगे, 24 की मल्टीप्लाई कर दोगे. क्यों, क्योंकि हम जानते हैं हमारा 1 day इज इक्वल्स टू 24 आवर्स होता है. ठीक है, इतना क्लियर है. चलिए आते हैं और बढ़ते हैं आगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ. ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फिल इन द टाइम. ठीक है, फिल द टाइम इन द गिवन टेबल एज गिवन फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. आइए टेबल रीड करते हैं. पोजीशन ऑफ आवर हैंड, आपको आवर हैंड की पोजीशन दी हुई है. पोजीशन ऑफ मिनट हैंड की भी पोजीशन दी हुई है. टाइम दिया हुआ है कि मॉर्निंग है या इवनिंग है. इन आवर मिनट, ठीक है, मिनट और आवर में. इन AM और PM, टाइम AM में है या PM में वो भी आपको बताना है. जैसे फर्स्ट है बिटवीन 4 and 5, यानी कि हमारा जो आवर हैंड की पोजीशन है वो 4 और 5 के बीच में है, यानी कि 6 at 6. ठीक है, मिनट हैंड कहाँ पर है, हमारा 6 पर है. इट मीन्स हाफ पास्ट हो चुका है टाइम. ठीक है, और हमारा टाइम क्या है, मॉर्निंग. ठीक है, मॉर्निंग का है, तो हमारा टाइम क्या होगा, इन हाफ मिनट, इन आवर मिनट. तो क्या होगा, 4:30, यानी कि 4:30 हाफ पास्ट हो चुका है. और अगर मॉर्निंग में है तो इट मीन्स हमारा
और मिडनाइट के बाद नून से पहले, इट मीन्स हमारा एंटी मीरिडियन, ठीक है, AM होगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको ये यहाँ पे टाइम बताना है, ठीक है, कर लेंगे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, फिल इन द टेबल एज गिवन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इस टेबल को भी आपको अच्छे से रीड करना है और फिर इसे फिल करना है। आइए किस तरीके से, पोजीशन दी हुई है आपको आवर हैंड की, सेम आपको पोजीशन दी हुई है मिनट हैंड, ठीक है, एंड टाइम इज रीड एज, और टाइम को किस तरीके से रीड करेंगे, ठीक है, जैसे हम फर्स्ट देख सकते हैं बिटवीन 9 एंड 10, यानी कि जो हमारा आवर हैंड है वो 9 और 10 के बीच में है, ठीक है। मिनट हैंड है हमारा 9 पर, ठीक है। सो हमारा 9 आवर्स एंड 45 मिनट्स हो चुके हैं, यानी कि 9 बज के बच्चों 45 मिनट्स हो चुके हैं। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 10 o'clock होने में क्वार्टर टाइम बाकी है, इट मीन्स क्वार्टर टू 10, ठीक है, क्वार्टर टू 10 यानी कि क्वार्टर होने वाला है 10 बजने में, ठीक है। इसको कंप्लीट करिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी है बच्चों, कन्वर्ट इनटू आवर्स, आपको इन्हें आवर्स में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 days 3 hours, आपने देखा हमारे पास तो 3 hours ऑलरेडी है, इसको तो हमें चेंज ही नहीं करना, हमें देखना है ओनली 5 days। तो बच्चों 5 days हम जानते हैं कि 1 day इज इक्वल्स टू 24 hours होता है, तो हम अपने डेज में आवर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा प्लस हम 3 hours कर देंगे, तो फिर हमारा टोटल आवर्स आ जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कन्वर्ट इनटू आवर एंड मिनट्स, यानी कि आवर्स एंड मिनट्स में इनको आपको कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास है 580 मिनट्स, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब आप इसे बच्चों 60 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपका आवर्स और मिनट में आ जाएगा, ठीक है। आइए करते हैं, 0 से 0 कैंसिल किया है हमने, यहाँ पर बचा हमारे पास 58, ठीक है। तो हमारे पास 6 9 से कितने होते हैं, 54, ठीक है, 6 9 जा 54, बचा हमारे पास 4, इट मीन्स हमारे पास 9 आवर और 4 मिनट्स, ठीक है। ये कितना हो गया बच्चों, 9 आवर और 4 मिनट्स, ठीक है। आवर्स और मिनट्स में हमने इसको कन्वर्ट किया है, क्लियर है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, क्लियर होगा। कन्वर्ट इनटू मिनट्स, अब आपको मिनट्स में बताना है, तो आप क्या करेंगे, आवर्स की मल्टीप्लाई मिनट्स में कर देंगे, ठीक है। आप जानते हैं 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ठीक है, और हमें कितने आवर दिए हुए हैं 6, तो हम क्या करेंगे 6 की मल्टीप्लाई 60 में कर देंगे, तो हो जाएगा 120 मिनट्स। ओके बच्चों, इस तरीके से आपको इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कन्वर्ट इनटू डेज एंड आवर, ठीक है, यानी कि आपको डेज और आवर्स में कन्वर्ट करना है, आपको ओनली आवर्स में दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता है बच्चों कि हमारा 1 day इज इक्वल्स टू 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। सो आपको पता है 40 आवर्स दिए हुए हैं, 40 आवर्स को आपको डेज में चेंज करना है, ठीक है। डेज में किस तरीके से करेंगे, डेज एंड आवर, यानी कि 24 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। फिर आपका आंसर जो आएगा वो जो रिमाइंडर होगा वो आपका आवर्स में होगा और जो क्वेश्चन होगा वो आपका डेज में होगा। इतना क्लियर है बच्चों, ठीक है। सो बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है, टाइम। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें आपने कुछ अच्छा सीखा होगा, नया सीखा होगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।